तो हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लिखाएं कक्षा 10 का गणित और कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज 3.4 का रिमेनिंग पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है थ्योरेटिकल क्वेश्चन और इसमें दे रखी है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जो समस्याएं दे रखी हैं, जो शर्तें दे रखी हैं, उनके द्वारा हम रैखिक समीकरण बनाएंगे डियर स्टूडेंट। और उन रैखिक समीकरणों को क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का है पहला पार्ट, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, एक कथन दे रखा है और उस कथन में 2 शर्तें दे रखी हैं। उन शर्तों के द्वारा हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, एक रैखिक समीकरणों का युग्म बनाएंगे और उनको विलोपन विधि द्वारा हल कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे कि हम भिन्न किसके रूप की होती है। तो भिन्न होती है डियर स्टूडेंट, जैसे हमने लिख दिया 5/6 या 7/8 या 5/9। तो इसमें डियर स्टूडेंट ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो हमने क्या करना है, हमें अभी पता तो नहीं है कि अंश क्या है और हर क्या है, तो हम उसका एक प्रारूप मान लेते हैं डियर स्टूडेंट कि माना जब हम सोल्यूशन करेंगे तो भिन्न का एक प्रारूप मान लेंगे। कैसे मानेंगे कि अंश मान लिया x और हर मान लिया हमने y। तो डियर स्टूडेंट मानेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर मान लिया डियर स्टूडेंट हमने y। तब हमारी भिन्न क्या होगी, भिन्न हो जाएगी डियर स्टूडेंट x/y के अंश हो गया x और हर हो गया y। अब डियर स्टूडेंट अपने कथन के अनुसार आते हैं। जो शर्त दे रखी है कथन में, क्या दे रखी है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट इस शर्त के अनुसार चलते हैं जो प्रश्न में कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अंश में 1 जोड़ दें। तो अंश में डियर स्टूडेंट 1 जोड़ दिए, 1 यानी कि x+1 और हर में 1 घटा दें। हर क्या है y, तो y में से हमने 1 घटा दिया तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। हमने पहली शर्त के अनुसार स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने बातें अपनी पूरी कर ली। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे क्योंकि हमने रैखिक समीकरण बनानी है। तो हमने इसका 1 बटा कर लिया, बटा 1 और कैची की गुणा कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई x+1 से करी तो x+1 बराबर y+-1 की 1 से मल्टीप्लाई कर ली तो y-1। y का पक्षांतर x की ओर को और 1 का पक्षांतर -1 की ओर को। तो डियर स्टूडेंट ये प्लस का y है, इधर आके माइनस का y हो जाएगा। तो x - y बराबर 1 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 पहले से दे रखा है तो माइनस का 1 एक और आ गया। तो इधर रह गया x - y और इधर रह गया -2। ये हमारी रैखिक समीकरण बन गई 2। अब डियर स्टूडेंट दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यहां लिखेंगे पुनः। पुनः प्रश्नानुसार हर में डियर स्टूडेंट कितना जुड़वा रहा है, 1। तो हर में 1 जोड़ दो। अंश में उसने कुछ नहीं जुड़वाया तो अंश ऐसी रहेगा x। हर में हर कितना था y, y में 1 जोड़ दिया तो डियर स्टूडेंट भिन्न कितनी हो गई, 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, 2 की गुणा x से कर ली, 2x बराबर y+1 की मल्टीप्लाई 1 से कर ली तो y+1। y का पक्षांतर कर लीजिए तो 2x माइनस का y बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2 यानी कि रेखा नंबर 2 हो गई। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमने x और y का मान निकालना है, विलोपन विधि का यूज करना है। तो रेखा 1 और 2 को लिख लीजिए। तो यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट रेखा 1 व 2 से। रेखा 1 क्या है, x - y बराबर -2 पहली रेखा, और दूसरी है 2x - y बराबर +1 ये है दूसरी रेखा। अब विलोपन विधि में करना क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमने करने होते हैं जिसको भी काटना है, जैसे y है और ये y है, हमने इनके गुणांक बराबर करने होते हैं। और अगर चिन्ह समान है तो घटाना पड़ता है और चिन्ह अगर विपरीत है तो
जोड़ने पर ही कट जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, गुणांक इनके दोनों के बाई के बराबर हैं, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, और चिन्ह दोनों के क्या है, माइनस के हैं। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, घटाने पर समान चिन्हों को काटने के लिए हम क्या करते हैं, घटाने पर। उसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट, नीचे वाली जो रेखा दे रखी है दूसरी, उसके हम चिन्ह बदल देते हैं। जैसे प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का। अब देखिए डियर स्टूडेंट, माइनस का वाई और ये हो गया प्लस का वाई, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कट जाएंगे। ये माइनस के 2x हैं और ये प्लस का 1x है, तो माइनस के 1x बच गए, और यहाँ पर ये भी माइनस के 2 और ये भी माइनस का 1 हो गया, तो माइनस के हो गए 3। माइनस से माइनस कट गया डियर स्टूडेंट, तो x का मान आ गया 3। डियर स्टूडेंट, x बराबर 3 आ गया, हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो डियर स्टूडेंट लिखेंगे समीकरण 1 से, एक समीकरण ये दे रखी है, क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इस समीकरण में x का मान कितना रखेंगे डियर स्टूडेंट, 3। तो रख दीजिए 3 माइनस का वाई बराबर माइनस का 2। 3 इधर आकर डियर स्टूडेंट क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर का है प्लस का, इधर आकर माइनस का, तो माइनस का बाई रह गया यही, माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का बाई बराबर माइनस का डियर स्टूडेंट कितने हो गया, ये माइनस का 5, क्योंकि ये भी माइनस के और यही माइनस के, तो माइनस के प्लस माइनस के 5 हो गए। माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा, 5। x का मान 3, y का मान 5, x बराबर माना था हमने अंश और y बराबर माना था हमने डियर स्टूडेंट हर। तो हमारे पास भिन्न क्या हो गई, इसलिए लिखेंगे, इसलिए भिन्न बराबर x बटा y, और डियर स्टूडेंट जब x की वैल्यू रखेंगे 3 बटे में रखेंगे y की वैल्यू 5, तो भिन्न कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 बटा 5। हम अगर उत्तर की जांच करना चाह रहे हैं तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट, अंश में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 4, हर में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो गया 4, 4 से 4 कितनी बार कट गया 1, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो हमें ज्ञात करनी है डियर स्टूडेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये होते हैं आयु वाले सवाल, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं ये। तो इनमें हमें करना क्या होता है, इनमें करना होता है, हम क्या कर लेते हैं, वर्तमान आयु मान लेते हैं कि माना इस समय की आयु हमने मान ली, जैसी कंडीशन उसमें दे रखी है कि अगर कह रहा है पूर्व या पहले, तो डियर स्टूडेंट पूर्व वाली जो आयु होती है, वर्तमान आयु में से जितने वर्ष पूर्व कह रहा है या पहले कह रहा है, तो वो डियर स्टूडेंट हमें घटानी पड़ती है, पूर्व वाली आयु घटानी पड़ती है वर्तमान आयु में से। और अगर कह देता है बाद में या पश्चात, तो वो डियर स्टूडेंट वो वाले वर्ष हमें वर्तमान आयु में हमें क्या करने पड़ते हैं, जोड़ने पड़ते हैं। तो उसी के अनुसार हम क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट, रैखिक समीकरण बना देंगे। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इनकी वर्तमान आयु में मान लेंगे डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले काम यही करना है हमने, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन, 2 व्यक्ति हैं, एक नूरी है और एक है सोनू, दोनों की आयु मान लीजिए इस समय की अलग अलग। तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, ये क्या है डियर स्टूडेंट, वर्तमान आयु है इस समय की। तो यहां चाहे लिख सकते हो वर्तमान आयु है ये। और डियर स्टूडेंट दूसरा नाम है सोनू, तो सोनू की आयु हमने मान ली 22 वर्ष। अब डियर स्टूडेंट क्या कहा है उसने, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल पहले। अब से 5 साल पहले, अगर मैं इस समय 30 ईयर का हूं, तो 5 साल पहले कितने ईयर का हूँ, 25 का, घटानी पड़ेगी हमें।
और अगर यही कह देते कि 5 वर्ष पश्चात, तो डियर स्टूडेंट आपकी जो आयु है 30 ईयर, उसमें हम 5 वर्ष ऐड कर देते, यानी कि 35 हो जाता। तो ऐसी कंडीशन हमने क्या करनी है इसमें भी, इक्वेशन में भी, मतलब जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी हैं उनसे हमने क्या करने हैं, हमने रैखिक समीकरण बनानी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ दिखा देंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ये 5 साल बड़ी हो जाएगी, वो सॉरी 5 साल छोटी हो जाएगी। पूर्व कह रहा है 5 साल छोटी हो गई है, x-5। दूसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट, सोनू, तो सोनू भी क्या होगा 5 साल छोटा हो जाएगा, y-5 हो जाएगा, वर्ष भी लिख दीजिए इनके आगे। अब कंडीशन जमाते हैं डियर स्टूडेंट, आयु की 3 गुनी थी, किसकी आयु की, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जब हम इनमें क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि इक्वलिटी दिखाएंगे, तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, दोनों की आयु को बराबर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर नूरी की आयु 30 साल की हो गई और सोनू कितना है 10 साल का है, दिखाई दे रहा है क्या हमें, वो 30 और ये 10, तो नूरी कितनी है 3 गुना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 10 को भी 3 से गुणा करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर सोच कर करते हैं कि नूरी जब 3 गुनी ज्यादा है सोनू से, तो सोनू को भी 3 गुना कर दीजिए, तो दोनों की आयुएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि हम बराबर का चिन्ह लगा के ही समीकरण बनाते हैं, यानी कि रैखिक समीकरणों का युग्म जब बनाएंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे जब ही बनेंगे ये। तो बना दीजिए डियर स्टूडेंट, इसलिए प्रश्नानुसार, इसलिए ना लगेगा। तो जब प्रश्नानुसार करा, यानी कि दूरी 3 गुनी हो गई, तो डियर स्टूडेंट जब दूरी 3 गुनी है तो सोनू को भी 3 गुना कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट प्रश्नानुसार x-5 3 गुना है y-5 का, यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है, ये जो है 3 गुनी है किससे, y-5 से, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट इन्हें हल करके एक रैखिक समीकरण बनाइए। तो x-5 बराबर 3 से अंदर मल्टीप्लाई, 3y-3 पंजे 15, बाई को लिया x की ओर को और -5 को -15 की ओर को, तो x माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, ये 3y बराबर माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का 5, तो 15 पहले से ही है और प्लस का हो गया 5, तो ये हो गया x-3y बराबर माइनस का कितना रहेगा डिस्टेंट 10। समीकरण नंबर 1। देखिए डिस्टेंट हमारी रेखा 1 बन गई है। अब दूसरी शर्त के अनुसार डिस्टेंट देखते हैं, 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 साल बाद, तो यहाँ लिखाएंगे डिस्टेंट 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी कितनी हो जाएगी, 10 साल बड़ी हो जाएगी, यानी कि उसकी आयु हो जाएगी x + 10 वर्ष। सोनू भी 10 साल बड़ा हो जाएगा, जो वर्तमान आयु है सोनू की 22, वो भी 10 साल ज्यादा हो जाएगी, ये भी हो जाएगा 22 + 10 वर्ष का। डियर स्टूडेंट शर्त क्या है, अब नूरी की आयु क्या हो गई, सोनू की आयु की दुगनी, यानी कि ये दुगना है इसका, तो इसे भी दुगना कर दीजिए। तो कर दो डियर स्टूडेंट प्रश्नानुसार x + 10 दुगना y + 10 दोनों बराबर हो गए, तो x + 10 बराबर 2 से अंदर गुणा 2y + का 20, 2 × 20, 2y को इधर और 10 को इधर, तो x - 2y बराबर 10 इधर आगे घट गया, 10 बच गया। रेखा नंबर 2, रेखा 1 और 2 को सरल कर लीजिए विलोपन विधि से, तो रेखा 1 व 2 से, रेखा 1 क्या है
x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 पहली, और दूसरी है x माइनस 2y बराबर प्लस का 10 दूसरी लिखा। अब डिस्टेंट दिखाई दे रहा है x और यहाँ भी x, दोनों क्या आए के हैं प्लस के, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि जब समान चिन्ह होते हैं तो घटाने पर और विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर। जब घटाने पर लिख दिया तो नीचे वाली रेखा के चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, दोनों कट गए। प्लस माइनस का 3y और प्लस के 2y, तो माइनस का कितना बचा डिस्टेंट y, माइनस का 10 तो माइनस का हो गया 20, माइनस से माइनस कट गया तो डिस्टेंट y बराबर आ गया 20। अब y का ये मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से एक क्या है डिस्टेंट x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, y का मान रख दीजिए डिस्टेंट, तो x माइनस 3 गुणा y का मान 20 बराबर माइनस का 10, x माइनस 3 की और 20 की गुणा कर लीजिए, 20 या 60 माइनस का 10, 60 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस x बराबर माइनस का 10 प्लस का 60, तो x बराबर डिस्टेंट कितना बचेगा 50। तो हमारे पास x का मान भी निकल आया और y का मान भी निकल आया। x हमने क्या माना था, x मानी थी हमने नूरी की वर्तमान आयु डिस्टेंट, और सोनू की आयु मानी थी हमने y, तो दोनों के मान निकल आए, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए नूरी की आयु कितनी हो गई 50 वर्ष और सोनू की हो गई डिस्टेंट कितनी आई है 20 वर्ष। अब देखिए डिस्टेंट उत्तर की जांच करके देख लीजिए कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी क्या होगी 45 की हो जाएगी, 5 साल कम कर लेंगे, सोनू कितने का हो जाएगा 5 वर्ष कम हो जाएगा, ये भी 20 का है अब, तो 5 वर्ष कम हो गया 15 का रह गया, वो 45 की रह गई, ये 15 का रह गया, तो नूरी 45 की है यानी कि 15 का 3 गुना है, और यही हमारी क्या है कंडीशन में दे रखा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी कि जब 45 रह जाएगी और ये रह जाएगा 15 का, तो 45 क्या है 15 का 3 गुना है, तो डिस्टेंट हमारा आंसर सही है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट तीसरा भाग क्या है, ये भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग एक कथन है जिसकी हमें रैखिक समीकरण बनानी है, और ये भी डिस्टेंट क्या होता है कंपटीशन में आते हैं ये क्वेश्चन, और बोर्ड में तो आते ही आते हैं। तो देखिए डिस्टेंट क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का योग कितना है डिस्टेंट 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे डिस्टेंट 2 अंकों की संख्या है कोई, जैसे अगर ये 35 है, तो अगर हम इसको जोड़े तो अंकों का योग कितना आ रहा है डिस्टेंट, यहाँ 3 और 5 8, इसमें डिस्टेंट ये क्या है 5 इकाई का अंक है, और डिस्टेंट 3 क्या है ये दहाई का अंक है। तो हमने क्या करना है, अभी हमें पता नहीं है कि इकाई का अंक कितना है और दहाई का अंक कितना है, जहां हमें पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं वहां पर x और y संख्याएं मान लेते हैं या अंक मान लेते हैं। तो डिस्टेंट हमने क्या करना है, ऐसे ही इसमें करना है कि इकाई का अंक मान लिया हमने x और दहाई का मान लिया हमने y। तो देखिए डिस्टेंट फिर संख्या कैसे बनती है, तो संख्या बनाना दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या के अंक मान लेते हैं, तो कैसे मानेंगे डिस्टेंट, सोल्यूशन के माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का मान लिया डिस्टेंट हमने y, तब संख्या क्या होगी। तो देखिए डिस्टेंट अगर हमारे पास 35 है और 35 में ये क्या है डिस्टेंट, ये इकाई का अंक है और ये है हमारे पास दहाई का, तो संख्या बनी कैसे, ये 35 आया कैसे, तो डिस्टेंट जब इकाई का अंक होता है 5 और इकाई का मतलब 1, हमने उसे 1 से गुणा कर ली और उसमें क्या जोड़ा हमने
दहाई का, यानी कि दहाई कितनी होती है 10, और 10 का अंक कितना, दहाई का अंक कितना है डियर स्टूडेंट 3। तो दहाई का अंक गुणा दहाई प्लस इकाई का अंक गुणा इकाई, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। कैसे, 3 धाई 30 प्लस 5 इकन 5, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट 35। तो जो संख्या मानने का और बनाने का पैटर्न है वो डियर स्टूडेंट क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक मानेंगे और फिर दहाई का अंक मानेंगे। जब हम संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, इकाई के अंक में 1 से गुणा और दहाई के अंक में 10 से गुणा करके उन दोनों को जोड़ लेंगे, संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, इसलिए संख्या संख्या हो जाएगी, जैसे हमने ये दिखाया है यहाँ पर कि दहाई का अंक गुणा 10, दहाई का अंक गुणा 10, तो दहाई का अंक क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ 22 और गुणा 10 प्लस इकाई का अंक कितना है x गुणा 1, इकाई की संख्या 1 हो गई, तो इन दोनों की जो गुणा करी तो 10/22 प्लस x इकन x, तो ये क्या हो गई डियर स्टूडेंट, हमारी एक 2 अंकों की संख्या हो गई जिसमें इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। अब डियर स्टूडेंट अपने सवाल पर चलते हैं जो हमें समस्या दे रखी है। तो समस्या में क्या दे रखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, पहली शर्त हो गई डियर स्टूडेंट। तो पहली शर्त के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, रैखिक समीकरण बनाने, यानी कि प्रश्नानुसार के अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर 9 है, पहली शर्त बन गई। दूसरी स्टूडेंट रेखा 1 बन गई हमारी कि संख्या का अंकों का योग 9, ठीक। अब दूसरी शर्त क्या दे रखी है स्टूडेंट, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो डियर स्टूडेंट जो संख्या है उसका 9 गुना, जो हमारे पास जो संख्या है उसका 9 गुना, यानी कि पुनः प्रश्नानुसार संख्या का 9 गुना, 9 गुना संख्या, संख्या कितनी थी 10/22 प्लस x, बराबर करना है डियर स्टूडेंट किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना, यानी कि दुगना संख्या के अंकों को पलट दिया डियर स्टूडेंट, जो इकाई का अंक था x उसे दहाई के अंक पर पहुंचा दिया, यानी कि 10 इंटू x, और जो इकाई का था y उसे, सॉरी दहाई का अंक था y उसे इकाई के अंक की जगह पहुंचा दिया, यानी कि बाई x की जगह आया। अब डियर स्टूडेंट हमारी शर्त के अनुसार दोनों को बराबर कर लिया हमने, अब क्या करना है, इनको सरल करना है। 9 से अंदर गुणा कर ली, 9 दहाई 90/22 प्लस का 9 इकन 9x बराबर 2 से अंदर 2 दहाई 20x प्लस 2 इकन 2y। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमने 20x का पक्षांतर करना है और 2y का पक्षांतर करना है। तो हम कह देखो डियर स्टूडेंट 20x इधर आ जाएगा और 2y भी इधर आ जाएगा, तो इधर कितने हैं 90/22 माइनस का 2y प्लस के 9x और माइनस के 20x, दोनों का पक्षांतर हो गया तो इधर रह गया 0। अब डियर स्टूडेंट प्लस के 9x है और माइनस के 20x, तो माइनस के कितने बच गए डियर स्टूडेंट 11x, प्लस के 90 है और माइनस के 2y, तो डियर स्टूडेंट बच गए प्लस के 88y और इधर रह गया 0। 90 में से 2 घटा दिए 88y प्लस के। अब डियर स्टूडेंट इसमें से क्या करना, माइनस का 11 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का जैसे ही 11 कॉमन लिया तो डियर स्टूडेंट यहाँ हम 11 से भाग करेंगे, माइनस से माइनस काटेंगे, 11 इकन 11 तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस और 11 अट्ठे 88, 82 बच जाएगा बराबर 0। 11 को पहुंचा दीजिए 0 में को, तो 0 इसे खत्म कर लेगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 8y और इधर रह गया 0। 11 ने 0 को भाग कर दिया, 0 ही आ गया। अब डियर स्टूडेंट ये क्या हो गई हमारे पास दूसरी रेखा बन गई।
रेखा 1 और 2 को विलोपन विधि से सरल कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट रेखा 1 व 2 से। रेखा 1 क्या आई है हमारी x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरी है डियर स्टूडेंट x माइनस 8 वाई बराबर 0। ये दूसरी और ये पहली। अब डियर स्टूडेंट दोनों क्या है x गुणांक बराबर है और चिन्ह दोनों के कैसे हैं बराबर है, यानी कि प्लस प्लस के हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस। जब डियर स्टूडेंट हमने x को काटना है या y को काटना है तो उनके चिन्हों को देखेंगे, चिन्ह कैसे हैं, उनके गुणांकों को देखेंगे, गुणांक बराबर हैं या नहीं है। तो गुणांक तो बराबर है और चिन्ह भी बराबर है, तो हम क्या करेंगे घटाने पर। जब चिन्ह बराबर आते हैं तो घटाने पर। ऐसा करने पर डियर स्टूडेंट नीचे वाली रेखा के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। ये जैसे प्लस तो ये माइनस तो ये प्लस। अब डियर स्टूडेंट चिन्ह जीरो का तो बदलो या ना बदलो वो तो एक जैसी रहेगा। ये प्लस का x और ये माइनस का x तो ये कट गए, प्लस का y और ये भी प्लस के 8y तो कितने हो गए 9y बराबर 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा और 9 ही का ना 9 एक बार, तो y का मान आ गया 1। y का यह मान समीकरण 1 में या रेखा 1 में, तो रेखा 1 से रेखा 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9, x y का मान रख दीजिए 1 तो x प्लस 1 बराबर 9, एक इधर आके घट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 8। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, इकाई का अंक x आ गया और दहाई का अंक x का मान 8 और दहाई का अंक y का मान 1 आ गया। तो जो संख्या बनाई थी हमने 10 y प्लस x, तो उस संख्या का मान निकाल लीजिए। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए संख्या बराबर कितनी थी 10 y प्लस 1। 10 y का मान डियर स्टूडेंट कितना है 1 प्लस x था यहाँ पर और x का मान कितना निकाला है डियर स्टूडेंट 8। 10 इकन 10 और प्लस का 8 कितना आ गया डियर स्टूडेंट 10 और 8 18। तो यानी कि हमारे पास दो अंकों की संख्या क्या आ गई 8 आ गई। अब डियर स्टूडेंट उत्तर की जांच करके देख लेते हैं। क्या कहा है पहली कंडीशन में, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग कितना हो गया डियर स्टूडेंट 1 और 8 9। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना 18 नमा 162, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलट दिया 81 हो गया और उसका दुगना 162, दोनों क्या होंगे डियर स्टूडेंट बराबर। तो डियर स्टूडेंट हमारा क्या है सवाल सही है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट चौथे पार्ट में क्या है, मीना बैंक गई है और बैंक से कितने रुपए लाई है 2000 रुपए। कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से कहा कि उसे जो है 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50-50 के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है सवाल को और पढ़कर इसकी हमने क्या बनानी है शर्तों के अनुसार रैखिक समीकरण बनानी है। तो देखिए उसने कितने रुपए निकाले हैं 2000 रुपए और किस रूप में निकाले हैं 50-50 के नोट और 100 के नोट और 25 नोट उसने प्राप्त किए हैं। तो डियर स्टूडेंट हमें जो है उन 50-50 के नोटों की और 100 के नोटों की संख्या निकालनी है। तो जिसे निकालना है हम उसी को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट मान लेंगे कि माना 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। तो ऐसा करते हैं डियर स्टूडेंट, वो लिख लेते हैं कि माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x और डियर स्टूडेंट 100 के नोटों की संख्या हमने मान ली y। अब देखिए डियर स्टूडेंट कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं 25 और संख्या हमने दोनों की x और y मानी है, तो दोनों को जोड़ लीजिए और 25 के बराबर कर दीजिए, पहली शर्त बन गई। तो प्रश्नानुसार
एक्स प्लस वाई, यानी कि नोटों की संख्या 25 पहली साल। कुल रकम कितनी है? 2000 रुपए। तो रकम कैसे निकालेंगे, मूल्य कैसे निकालेंगे इनका नोटों का, कि 50-50 के नोटों की संख्या हमने मान ली है एक्स, तो मूल्य कितना हो गया स्टूडेंट इनका? 50x। और 100 के नोटों की संख्या हमने मानी है बाई, तो इनका मूल्य हो गया 100 बाई। और कुल रकम कितनी है, यानी कुल टोटल मूल्य कितना है? 2000 रुपीज। तो डियर स्टूडेंट दूसरी रेखा बनी। और हम ये देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि ये भी 50 से कट जाएगा, ये भी 50 से, और ये 50 से 40 बार कट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको क्या करें हम, 50 से भाग कर लें तो और बेटर रहेगा कि 50 इकन 50, 50 दूनी 100 और 50 चौक 200। तो ये कितना बार कट गया? 40 बार। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y बराबर 40। दूसरी रेखा। अब रेखा 1 और 2 को क्या करेंगे डिस्ट्रेंट, विलोपन विधि द्वारा हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे रेखा 1 व 2 से। रेखा 1 x प्लस वाई बराबर 25 पहली, दूसरी x प्लस 2 वाई बराबर 40 दूसरी। यहां भी डिस्टेंट क्या है? x बराबर है। तो क्या करेंगे डिस्टेंट, x को ही काट लीजिए, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो जब दोनों समान है तो घटाने पर एक के चिन्ह बदल दीजिए नीचे वाली के, माइनस 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 कट गए। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, ये प्लस का बाई और ये माइनस के 2 बाई, तो माइनस का 1 बाई। प्लस के 25 माइनस के 40 तो माइनस के 15, माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर 15। जो 100 के नोट थे वो कितने हो गए? बाई 15 गए। बाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, या रेखा 1 में, रेखा 1 से या समीकरण 1 से x प्लस बाई बराबर 25, बाई का मान 15, तो x प्लस 15 बराबर 25, 15 इधर आगे हट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर डिस्टेंट कितना आ गया? 10। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए x क्या है? 50 के नोट, तो 50 के नोट बराबर आ गए डिस्टेंट 10, और 100 के नोट बाई थे, ये आ गए 15। अब इनका मूल्य भी देख लीजिए, 50 के नोट 10 हैं तो 500 रुपये हो गए, 100 के नोट 15 हैं तो 1500 रुपये हो गए, दोनों को जोड़ेंगे 500 और 1500, पूरा कितनी आ जाएगी रकम? 2000। तो हमारा स्टूडेंट ये आंसर भी सही है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट 5वें भाग में क्या कहा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, यानी कि 3 दिनों तक एक नियत किराया बना दिया है, तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है। यानी कि कोई पुस्तक अगर हमने लेनी है 10 दिनों के लिए, तो पहले 3 दिन तक का किराया नियत कर दिया है, और फिर जो दिन लगेंगे अलग 7 दिन, तो उनका हर एक दिन का अलग अलग किराया देना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें है, तो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी कि 27 रुपये चुकाए उसने, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो हमने क्या करना है, नियत किराया ज्ञात करना है, और जो बाद के जो दिन लग रहे हैं 3 दिन के बाद, उन दिनों का प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 2 ही चीजें दे रखी हैं इसमें, एक तो नियत किराया दे रखा है और एक अतिरिक्त किराया दे रखा है, उन्हीं चीजों को मान लेंगे। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट, तो मान लेंगे कि माना नियत किराया बराबर x रुपए, और प्रत्येक
अतिरिक्त दिन का किराया मान लिया हमने 22 रुपये। देखिए स्टूडेंट, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक खरीदी। तो 7 दिनों में 3 दिनों तक का तो नियत किराया लग गया उसका x रुपए। जो बाकी के 4 दिन बचे उसमें हर एक दिन का कितना कितना देना पड़ रहा है उसे, 22 रुपए। तो कितना होगा स्टूडेंट, प्रश्नानुसार जो सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक खरीदी है तो 3 दिन का तो किराया होगा x रुपए, प्लस बाकी जो 4 दिन बचे वो 22 रुपए के हिसाब से उसने ये चुकाया। तो 4 इंटू 22, 4 दिन का किराया 4 22, कितने अदा किए हैं डियर स्टूडेंट उसने, 27 रुपए। तो बराबर 27, पहली रेखा बन गई। दूसरा नाम है सूसी। सूसी ने एक पुस्तक रखी है 5 दिनों के लिए, उसमें भी डियर स्टूडेंट क्या है, 7 दिनों, वो 3 दिनों का नियत किराया दिया है, उसने भी x रुपए। 3 दिन, बाकी कितने दिन बचे, 2 और प्रत्येक दिन में उसने 22 रुपए ये चुकाए हैं 2 दिन के, तो 2 22 और टोटल खर्चा कितना आया उसका, 21 रुपए। 21 रुपए सूसी ने अदा कर लिए। इक्वेशन बन गई दूसरी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, रेखा 1 और 2 बन गई हमारी, इनमें क्या है, x दोनों में इनमें भी समान है और दोनों प्लस का है, तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, घटाने पर नीचे वाली रेखा के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया और ये प्लस का, तो ये भी माइनस हो गया। अब ये प्लस का और ये माइनस का कट गए, प्लस के 4y और माइनस के 2y, तो प्लस के कितने बच गए, 2y बराबर 21 घटा दीजिए डियर स्टूडेंट्स 27 में से, तो कितने बचे, 6, 2 तिया 6, y का मान कितना आ गया, 3, यानी कि अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपए के हिसाब से। और अब डियर स्टूडेंट कितना निकालना हमने, x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में, तो रेखा 1 से एक क्या है, x प्लस 4 y बराबर 27, y का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, 12 इधर आगे क्या होगा डियर स्टूडेंट, घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x बराबर आ गया डियर स्टूडेंट कितना 2 घटा दीजिए 5, 1 घटाएंगे तो 1, 15। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो नियत किराया है वो कितना है, 15 रुपए, और डियर स्टूडेंट जो हमारा प्रत्येक दिन का किराया है वो कितना है, 3 रुपए। अब हम उत्तर की जांच करके देख लेते हैं। तो उत्तर में क्या प्रश्न में क्या रखा, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक किराए पे ली है। तो 7 दिनों का जो नियत किराया है 15 रुपए प्रथम 3 दिनों के लिए, तो वो तो 15 रुपए उसका फिक्स हो गया 3 दिनों का। बाकी कितने बचे, 4 दिन, और 4 प्रत्येक दिन का उसने अतिरिक्त किराया दिया है 3 रुपए के हिसाब से, तो 4 गुणा 3, 15, 4 तिया 12, दोनों को जोड़ेंगे तो डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 27। तो उसने कितने रुपए खर्च किए थे, 27 रुपए। तो डियर स्टूडेंट हमारी शर्तों के अनुसार आंसर सही है, तो इसका मतलब उत्तर जो है हमारा सही आ रहा है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।